तो हेलो गाइस, मैं हूं सोनू और मेरे फर्स्ट ब्लॉग में आपका स्वागत है, वेलकम है। और मैं और मेरे दोस्त लोगों के साथ आज मैं जा रहा हूं सूरकुंड धाम हनुमान जी के दर्शन करने, और फिर हम निकल जाते हैं अपने मंजिल की ओर। फिर मैं देखा हनुमान जी का मंदिर और उन्हें प्रणाम किया। इतने में हम हमारी पुष्पा में तेल डलवाए। इसके बाद चलते चलते मैं ये देखा कि ये मशीन ट्रक में सामान चढ़ा रही है, उतार रही है। फिर मुझे बब्बू रेस्टोरेंट दिखा और मैं सोचा कि थोड़ी पेट पूजा हो जाए। अरे फिर मुझे ख्याल आया कि हनुमान जी की पूजा किए बिना मैं तो भोजन नहीं कर सकता। ये एम्बुलेंस में किसी व्यक्ति को अस्पताल ले जा रहे थे। फिर मैं कृष्ण भगवान जी को प्रणाम किया और आगे निकल गया। और फिर मैं देखा गांधी जी के जमाने का वाहन। इतने में पहुंच जाता हूं मैं सूरकुंड धाम जाने के रास्ते में, और मैं निकल गया। फिर मैं देखा इन बोटों में हनुमान चालीसा लिखी हुई है और मैं जय श्री राम बोल। इसके बाद मैं हनुमान जी का मंदिर आखिर में पहुंच ही गया और फिर मैं जय श्री राम बोला। इसके बाद मैं पूजा की दुकान में गया और पूजे का सामान लेने लगा। इसके बाद भैया से बात की और पूजा का सामान ले लिया। इसके बाद मैं ये बड़ा सा घंटा बजाया और प्रणाम किया और पूजा करने जाने लगा। फिर मैं मंदिर के अंदर देखा तो बहुत ही ज्यादा भीड़ थी। मैं सोचा कि मुझे हनुमान जी की पूजा करने को मिलेगा या नहीं। फिर इतनी देर खड़े होने के बाद मुझे आखिरकार हनुमान जी की पूजा करने को मिल ही गया। पूजा करने के बाद मैं पंडित जी से हनुमान चालीसा मांगा और पढ़ने के लिए ले आया, क्योंकि लोग बोलते हैं कि हनुमान चालीसा को पढ़ने से सारे दुख संकट दूर होते हैं। ये देखो, आप भी पढ़ो। इसके बाद मैंने हनुमान चालीसा पूरी पढ़ने के बाद हनुमान जी से सीताराम सीताराम बोला। फिर मैं इसके बाद हनुमान जी को प्रणाम किया और हमें और भी मंदिर में पूजा करनी थी। हनुमान जी की दर्शन करने के बाद और फिर हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद मानो ऐसा लगता है कि अपने अंदर कुछ अलग ही पावर आ चुकी है। इसके बाद हम धीरे धीरे शनिदेव मंदिर पहुंच जाते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं। फिर हम शनिदेव मंदिर में जाने लगते हैं। इसके बाद उनकी पूजा किए। फिर हम भगवान शनिदेव जी की पूजा किए। इसके बाद हम माता रानी की पूजा करने के लिए जाने लगते हैं। इसके बाद मैं माता रानी के दरबार पहुंच गया और मैं देखा कि यहाँ एक महिला भी पूजा कर रही हैं और ये दो शेर तो हमें ऐसे देख रहे थे जैसे कि खा ही जाएंगे। फिर हम माता रानी की पूजा किए। फिर थोड़ी देर बाद हम हनुमान जी की पूजा करने के लिए जाने लगे। अगर आपको हनुमान जी की गदा का नाम पता हो तो कमेंट में आप लोग बता सकते। फिर मैं हनुमान जी की गदा की पूजा करने के बाद धीरे धीरे चलते चलते नर्मदा मैया के दर्शन के लिए जाने लगता हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त भी जाने लगते हैं। और दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि नर्मदा मैया कहाँ से आई हैं या निकली हैं। अमरकंटक से नर्मदा मैया निकली हैं। फिर हम नर्मदा मैया के दर्शन कर लेते हैं और मैं तो आपको सबसे अच्छी बात बताना भूल रहा था, फिर मुझे याद आया। चलो आप लोगों को मैं बता ही देता हूँ। तो दोस्तों, यहाँ सूरकुंड धाम में हनुमान जी दिन में 3 रूपों में दिखते हैं, बाल रूप, जवान रूप, वृद्ध रूप। और मैं यहाँ के पंडितों से पूछा तो बेटा मेरे को बोले ये सच बात है, और जो भी मंगलवार और शनिवार को यहाँ आता है उनकी परेशानियों का निवारण होता है। तो इसके बाद मैं हनुमान जी को प्रणाम किया और अपने घर की ओर निकल गया। दोस्तों, अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा तो चैनल को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और घंटी भी दबा देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।